हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम एक सेल्फ हेल्प टेक्निक सीखने जा रहे हैं, यानी खुद से अपनी मदद कैसे की जाए। और मदद से मतलब है हम खुद अपने विचारों के प्रति और ज़्यादा किस तरह से पॉजिटिव हो सके। अपने मन के अंदर जो इमोशनल स्टेट्स हैं जो कई बार हावी हो जाते हैं, चाहे वो फियर है, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो हेल्पलेसनेस है, या फिर एंगर है, या फिर लालच है, कोई भी जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है उसको कैसे फ्री किया जाए, या फिर खुद के अंदर कैसे एक पॉजिटिव स्टेट को बिल्ड किया जाए जो हमारे को हमारी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट के साथ में आगे बढ़ने में मदद करे। तो आज हम जानेंगे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के द्वारा आप अपने कोई भी हैबिट्स को एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट को, घबराहट, बेचैनी, चिंता, सोच, इन सब को आप एड्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह टेक्निक आपकी बॉडी के अंदर जो भी दर्द है, तकलीफ है, या कोई भी अनइजीनेस जो हम फील कर रहे हैं उसको लेट गो करने में, उसको फ्री करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इस टेक्निक के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च अध्ययन हो चुके हैं कि यानी हर प्रॉब्लम के ऊपर काम किया हुआ है। तो मुझे ये टेक्निक बताने में खुशी भी है और कुछ ही समय भी लगेगा कि मैं ये टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। इसको आप प्रैक्टिस करके खुद अनुभव करेंगे। टेक्निक के अंदर डॉक्टर गैरी क्रेग, जिन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, उन्होंने कुछ मूलभूत इसके साइंटिफिक पहलुओं को समझा और उसके आधार पर इसको बनाया। दो चार मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। उनका मानना समझना बिल्कुल सही था कि हम बीमारी नहीं है। हम क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके साथ में इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, इतने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वही दोनों चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन और उसको एक्सेप्टेंस ना करना, हमारी प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली और बढ़ते चले बढ़ाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि हम बीमारी नहीं है, हम दर्द नहीं है, हम गुस्सा नहीं है, हम फियर नहीं है। हमारे मन का एक हिस्सा उस डिप्रेशन की फीलिंग से, उदासी से, उस ग्रीफ से, पेन से प्रभावित है और उसको हमने हील करना है। तो इसमें पहली चीज उन्होंने किया, उन्होंने अपने आप को बॉडी के साथ में, माइंड के साथ में डिसआइडेंटिफाई कर दिया, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सेप्टेंस में लेके आ गए। एक्सेप्टेंस से मतलब क्या है, जैसे वैक्सीनेशन में भी क्या करते हैं कि जिस बीमारी से हमको बचना होता है तो उसी एक स्मॉल डोज, कम मात्रा में, जो शरीर जिसको अच्छे से फाइट कर सकता है और ठीक मैनेज कर सकता है, तो वो डोज शरीर में डाल दी गई। तो शरीर में हमारी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, जब बीमारी आती है हम पहले प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी मानना था कि यदि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो वाइटल फोर्स एनर्जी, जो प्राण शक्ति है, वो बढ़ने लग जाती है। वो हमारे शरीर के ऊपर इतनी ऊर्जा देती है, मन के अंदर इतनी ऊर्जा देती है कि जो उसका दुख का, जो परेशानी का जो ग्राफ है वो कम होता है, बिल्कुल दूर भी हो सकता है। तीसरी चीज उन्होंने क्या स्टडी की कि पूरी दुनिया के अंदर देखा कि कौन कौन सी ऐसी पद्धति हैं, टेक्निक्स हैं जो शरीर को स्वस्थ करती है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे चाइना के अंदर एक चाइनीज एक्यूप्रेशर मेथड है, जहाँ पर पूरी हमारी 72,000 नाड़ियाँ, जो हमारी एनर्जी मेडिसिन के रूप में भी जाना जाता है, कि जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं वही जाके शरीर के अंदर आगे विकार या रोग पैदा करती है। तो उनको दूर करने के लिए एक्यूपंक्चर के द्वारा, जिन्होंने डीपर लेवल में स्टडी किया था, वो उस पर कुछ पंचर करते हैं और शरीर के अंदर से जैसे वो एनर्जी फ्लो बढ़िया ठीक होने लग जाता है, तो हमारा दुख, डिप्रेशन, तकलीफ, दर्द ठीक होने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब ने इस टेक्निक के अंदर उस कंपोनेंट को भी डाल दिया। प्रेशर का मतलब क्या, उन्होंने पंचर नहीं किया उन पॉइंट्स को, बाहर से प्रेशर दिया उन सभी पॉइंट्स पे, चाहे 13 जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से आज हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर इस टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे करना बताऊंगा। तो इसलिए इस टेक्निक को साइकोलॉजिकल एक्यूपंक्चर भी कहा जाता है। इंडिया में आए तो इंडिया में देखा कि योग और ध्यान का बड़ा गहरा है, तो उन्होंने श्वास का जो प्रयोग था, योग का जो प्रयोग था, दीर्घ श्वास का, यानी लंबी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नाक से इनहेल करना, मुंह से एक्सहेल करना, तो उन्होंने वो भी डाल दिया। तो यानी ये एक ऐसी रेसिपी है, ऐसा डिश है
जो डॉक्टर साहब ने बनाई है, जो कि एक वरदान है ह्यूमैनिटी के लिए, कि हम बिना दवाइयों के, बिना गोलियों के अपने मन को, अपने भाव को कैसे रूपांतरण कर सकते हैं एक स्वास्थ्य में क्रिएटिव वे से, अपने सेल्फ हीलिंग के लिए। वह अपने दर्द को, अपनी बीमारियों को भी कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लाइफ के अंदर एक बेहतर रूप से आगे बढ़ सके। तो इस टेक्निक का सिंपल सा प्रोसेस है, इतना सिंपल जैसे कि आपने समझा भी है कि पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना है। आप किस सिम्टम को, किस लक्षण के आधार पर उसको ठीक कर रहे हैं। आपने ऐसे देखिए कि हमारे, अगर आपको इसमें भी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उदासी है, चिंता है, या कोई थॉट बार बार आ रही है, या कोई फीलिंग बार बार मन में परेशान कर रही है, या कोई इमेजिनेशन पास्ट की वो बार बार माइंड में स्टक हो चुकी है, तो हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो उस एड्रेस करने के लिए उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। चाहे वो दर्द हो रहा हो, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि मैं किसके लिए करना चाह रहा हूँ। तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और साथ में उसके कारण को समझें, जानें। कारण के रूप में होता है कि इमीडिएट अगर स्ट्रेस आ रहा है, वर्क में, ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा, वाइफ ने कुछ कहा, बच्चों की कोई बात ऐसी है जो आपको टेंशन, स्ट्रेस दे रही है, या फिर आपने खुद के अंदर अपनी खुद की नेगेटिव बिलीफ्स बना रखे, तो जो भी कारण है वो आपने सोच लेना है प्रॉब्लम के लिए। या फिर कुछ ना कुछ अतीत में हुआ था, वो इसका कारण लग रहा है। मेरे को गिल्ट इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने ये गलतियां की हुई हैं। वो जो भी मन में आता है वो सबको पता रहता है। फ्यूचर के लिए वरीज है, उसके वजह से ये डर है, इस वजह से ये ना हो जाए, मैं बेचैन हो रहा हूँ, घबराहट फील कर रहा हूँ। तो अपनी प्रॉब्लम को समझना है बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में, और उसके कारण को खोजना है। जिसने ये स्टेप समझ लिया वो सारी टेक्निक समझ सकता है। यानी प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए हम करना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही सिंपल रखना है, डायरेक्ट रखना है, जो हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। डॉक्टर गैरी क्रेग का मानना है, और जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कि ये जो बीमारियां जो हमारे शरीर में, ये हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। वो सप्रेशन हम कर लेते हैं। अगर इस टेक्निक को डेली प्रैक्टिस किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, तो हम अपनी जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हील करने के, ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे रिसर्च भी हुए जहाँ पर आंखों की रोशनी के ऊपर, हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर, हमारे थायराइड के ऊपर, हमारे स्टमक की प्रॉब्लम्स के ऊपर, हमारे माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक, इन सभी को व्यक्ति खुद अपने आप से ठीक कर रहा है। तो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड रूट कॉज, यानी 90% टेक्निक आपने सीख लिया। आगे बहुत ही सिंपल है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है, समझना है। सेकंड स्टेप है इस टेक्निक का कि 0 से 10 के बीच में अपने तनाव के स्तर को चेक करना है। तनाव यानी मानसिक तनाव जो उस प्रॉब्लम से हो रहा है, उस डिस्कम्फर्ट से हो रहा है, वो हमको अंदर से पता रहता है। बाहर तो कोई स्केल है नहीं, कोई थर्मामीटर है नहीं ऐसा जो आपको चेक करके बता दे। तो आपने स्वयं के अंदर 0 से 10 के बीच में चेक करना है कि अभी क्या स्तर है। 10 का मतलब है जो आज तक सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आपने अनुभव किया। 0 का मतलब बहुत कम। तो फ्रॉम 0 to 10 जो फर्स्ट नंबर आपकी प्रॉब्लम का स्कोर आता है, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्कम्फर्ट या मानसिक तनाव की तीव्रता, वो अपने मन के अंदर सोच ले। कम ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा सोच लिया है, कम सोच लिया, वो अपने आप ही आप उसको हील करते हुए अपने आप आएंगे, वो कम होने लग गया है, फ्री हो गए आप उस पल के लिए। तीसरी चीज़ जो इसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगी, जब आपने प्रॉब्लम को सोच लिया, कारण को जब समझ लिया, या कारण ना भी पता चला सिर्फ दर्द का, तो भी चलेगी टेक्निक। तब और फिर आपने तनाव का स्तर को जांच लिया। तीसरा क्या है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक, ये इमोशनली फ्रीडम टेक्निक में सिर्फ एक पॉइंट के साथ में भी आप करें तो भी बहुत सेम रिजल्ट्स आप पाएंगे। इस पॉइंट पे, ये एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जिसको हम कराटे चॉप पॉइंट कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पे अपनी फिंगर्स के द्वारा हल्के हल्के आपने टैपिंग करनी है। टैपिंग किसी भी हाथ से कर सकते हैं, दोनों हाथों में, इससे या इससे। तो रिलैक्स रखते हुए अपनी बॉडी को बस टैपिंग करनी है, और जो मैं अफर्मेशन अभी बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर आपने काम करना है। आप इसमें भी अपनी खुद की प्रॉब्लम को लिख लीजिए, जो आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप अपना
अपना खुद से 2-3 प्रॉब्लम्स को लिख लो और एक प्रॉब्लम को अभी मन में सोच ले, इस पर भी सोच ले कि वो प्रॉब्लम जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को मन में सोचते हुए यहाँ पे टैपिंग करते हुए आप आंखें बंद कर लें, और जो मैं बोलूँगा उस प्रॉब्लम को वहाँ पे, प्रॉब्लम जहाँ बोलूँगा फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ पे डाल देना है। फिर उसके कारण को भी सोच लें कि वो किस कारण से हो रही है, क्या उसका रीजन हो सकता है, उस कारण को भी खोज लें। तीसरा, किस स्तर पर हो रही है, अभी उससे जुड़े आंखें बंद करके फील करें उस प्रॉब्लम को, और 0 से 10 के बीच में जो भी नंबर पहला आता है उसको उसका स्तर मान लें। तो अपनी समस्या के लिए मैं एक बार अभी एक डेमो करा देता हूँ प्रैक्टिकल, जिसके द्वारा आप कर पाएंगे। बाद में एक बार आपने मेथड को समझना जरूरी है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे टैपिंग करते हुए आंखें बंद करके मेरे साथ केवल इस पल में जुड़ते हुए अपनी प्रॉब्लम को खुद से हील करने के लिए इस प्रोसेस को करें। आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ रिपीट करें, जबकि मेरे मन या शरीर का एक हिस्सा डैश समस्या महसूस कर रहा है। समस्या को सोचें, शायद जिसका कारण, जो भी पहला विचार आता है कारण के रूप में उसको मन में बोल लें। मैं जो कि 0 से 10 के बीच में जो भी नंबर है उस स्तर पर मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर भी मैं अपनी समस्या को दिल से स्वीकार करते हुए ठीक करती हूँ या करता हूँ। ये लाइन अभी सबको एक साथ बोलनी है हर प्रॉब्लम के साथ में, कि मैं स्वयं को पूरी तरह प्यार से स्वीकार करते हुए स्वस्थ करता हूँ। मैं स्वयं को पूरी तरह प्यार से स्वीकार करते हुए ठीक करता हूँ। एक बार फिर दोहराएं, हालांकि मेरे मन का एक हिस्सा डैश समस्या, मन में दोहराएं, महसूस कर रहा है, शायद जिसका कारण डैश है, जो कि मैं इस पल 0 से 10 के बीच में जो स्कोर है, स्कोर पर महसूस कर रहा हूँ। फिर भी मैं अपनी इस समस्या के हिस्से को दिल से स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए खुद को ठीक करता हूँ। मैं स्वयं को प्यार से स्वीकार करता हूँ, स्वस्थ करता हूँ। I choose to love and accept myself totally, completely and deeply. लास्ट टाइम एक बार और दोहराना, आंखें बंद रख के अपनी प्रॉब्लम से जुड़े रहते हुए, कि जबकि मेरे मन का एक हिस्सा डैश समस्या महसूस कर रहा है, शायद जिसका कारण, जो भी कारण है उसको मन में दोहराएं, डैश है, जो कि मैं डैश के स्तर पर महसूस कर रहा हूँ। फिर भी मैं अपनी समस्या को, अपनी इस प्रॉब्लम को पूरे दिल से स्वीकार करते हुए ठीक करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार से स्वीकार करता हूँ, स्वस्थ करता हूँ। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ अपने दिल पर ले जाएंगे और नाक से श्वास अंदर लेंगे, ये सोचते हुए कि सकारात्मक स्वास्थ्य में ऊर्जा अंदर जा रही है, और मुंह से श्वास बाहर छोड़ना है, ये फील करते हुए कि आप अपने उस मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस के एनर्जी को ब्रीद आउट कर रहे हैं। 7-8 बार गहरी लंबी श्वास लें, आंखें बंद रखते हुए जारी रखें। पॉजिटिव एनर्जी अंदर, तनाव की ऊर्जा को बाहर ब्रीद आउट कर दें। एक बार और पूरी तरह ब्रीद आउट कर दें।
फील करें कि वो पूरी तरह ब्रीद आउट हो गया है और अभी शांति से आंखें बंद रखते हुए अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फिर ले जाएं ध्यान और अभी चेक करें 0 से 10 के बीच में अब कितना स्तर है, पहले से कम हुई, कितना स्तर आया है, या और कोई और भी उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम से जुड़ा विचार मन के अंदर पैदा हुआ है। कोई भी पहला विचार, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फीलिंग जो भी मन में आ रही है उसको समझिए। आंखें खोल सकते हैं और इस प्रयोग को आपने अगर दोबारा से कम हो गया फिर दोबारा एक बार फिर करें। हालांकि पहले से मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ मगर अभी भी मेरे मन का एक हिस्सा इस समस्या को होल्ड किए हुए है। जो भी समस्या आपकी, शायद इसका कारण ये है, मैं फिर भी अपनी समस्या को दिल से स्वीकार करते हुए फ्री करता हूँ, मुक्त करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार से स्वीकार करते हुए स्वस्थ करता हूँ। इसी सुझाव को जो ऊपर लिखा भी हुआ है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है 3 बार फिर दिल पे हाथ रखना है और ब्रीद आउट कर देना है। टैपिंग जरूर रखना जब भी आप अफर्मेशंस को रिपीट करें। और इस टेक्निक को आप दिन में, रात में कभी भी कर सकते हैं। अपने खुद के विकास के लिए आप इसको प्रयोग करें और जब आप इसको अच्छे से करने में कैपेबल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, किसी और को भी सिखाएं। तो इस छोटी सी सिंपल सी प्रैक्टिकल टेक्निक से जुड़ी हुई यदि किसी का कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं sarvatma.chetan@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा 9992111188 पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। यदि इस टेक्निक को आपको अपने और किन किन क्षेत्रों में यूज़ करना है, आप समझना चाह रहे हैं, तो हम इसकी अगली टेक्निक का पार्ट है उसको आप जरूर लेके आएँ, जहाँ पर आप अपने वेट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, अपने एडवांस जो क्रॉनिक पेन है उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो टैपिंग पॉइंट्स हैं उसको आप सीख सकते हैं दोबारा से। काफ़ी सारे जो बॉडी के 13 पॉइंट्स हैं इस टेक्निक के, या नेट के ऊपर भी बहुत से अच्छी वीडियोस हैं, उनको आप देखें, समझें। इस टेक्निक को बताने का पर्पस सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है और ताकि हम सेल्फ एम्पावर्ड हो सकें, ये हमारा उद्देश्य है। तो यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसको और लोगों तक शेयर करें और कोई भी आपके कमेंट्स में आपके व्यूज जरूर डालें, आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम और सिंपल, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव टेक्निक्स को मन के भाव के विचार के स्तर पर कैसे रूपांतरण कर सकते हैं लेके आएंगे। और ध्यान से जुड़ी हुई एक्टिव और इनएक्टिव मेडिटेशंस के भी सेशंस को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओम सोहम।